अभी हम सरसों की एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें किसान भाई ये दावा कर रहे थे कि उनके सरसों का प्रोडक्शन अब की बार 1 एकड़ में 14 कुंटल होने वाला है। तो हम दोबारा से उन्हीं के खेत में आ गए हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने थ्रेशरिंग हो रही है और इसके साथ साथ हल्की सी बरसात भी हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि जो वो दावा कर रहे थे क्या उस दावे के मुताबिक इनकी सरसों का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या नहीं। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं लाइव। ये जो सरसों की वैरायटी है इसमें आप इसके कल्लों की संख्या देख सकते हैं। नॉर्मली लोग दावा करते हैं कि हमारी सरसों में ज़्यादा कल्ले निकल करके आते हैं, लेकिन आप लोग लाइव यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कल्ले निकले, वो भी एकदम जड़ से कल्ले निकले हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो मोटाई है ये भी काफ़ी दमदार है। तो ऐसा एक ही पेड़ नहीं, जितने पेड़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप लोगों को ज़मीनें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ सरसों के पौधे दिखाई देंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो सरसों की थ्रेशरिंग है ये चल रही है और हम देखने वाले हैं कि जो दाने की क्वालिटी है ये कैसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सरसों के दाने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यह दाने काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिससे जो इनकी क्वालिटी होती है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाती है। कोई ऐसा दाना नहीं, लाइव हम आप लोगों के सामने थ्रेशर से दिखा रहे हैं कि इसके दाने किस तरीके के निकल करके आ रहे हैं। अगर आपके सरसों के दाने बड़े हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका प्रोडक्शन होता है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और जो तेल की मात्रा होती है यह भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। जब बात आती है सरसों की तो इसमें फलियों की संख्या देखी जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये काट दी गई है, उसके बाद यहीं से आपकी जो फलियाँ हैं ये लगना स्टार्ट हुई हैं और इतनी लंबाई तक इस पौधे में फलियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसमें जो दाने हैं यह भी काफ़ी ज़्यादा बड़े आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सरसों होती है ना ये खेत में झड़ती हुई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम यहाँ पर देखे हैं खेत में जो सरसों के दाने हैं ये झड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है थ्रेशरिंग की तो यहाँ पर जो है काफ़ी आसानी से इसके दाने निकलते हैं। और इसका जो वज़न है यह भी आप लोग देख सकते हैं कि जब इसका इतना ज़्यादा वज़न है तो इसमें जो दाने निकलते हैं यह भी ज़्यादा निकलते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग देख सकें कि 1 एकड़ से सरसों का कितना बेहतरीन उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और 1 एकड़ में सरसों का कितना उत्पादन होता है। यहाँ पर थ्रेशरिंग लगभग समाप्त होने वाली है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े उलटफेर होने की संभावना आ गई है। फिलहाल के लिए अंत तक बने रहिए, बहुत मज़े आने वाले। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि ये चीज़ आप लोगों को होते हुए दिखाने के लिए आज हमको हल्की फुल्की बारिश हो रही थी तो इस वजह से भीग करके यहाँ पर बनाना पड़ा है और भी हल्का सा रोशनी इधर से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो गांव के काफ़ी किसान हैं वो आ चुके हैं देखने के लिए कि भाई सब लोग बोल रहे थे इनकी सरसों बड़ी बेहतरीन हुई है और किसान भाई भी दावा कर रहे थे 14 कुंटल प्रति एकड़ का। तो चलो देखते हैं कि भाई निकला इनका कितना है। अभी यहाँ पर थ्रेशरिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो बोरियाँ है ये सील करके बोरियाँ रखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये 8 तो बोरियां हैं और बाकी यहाँ पर 15 से 20 किलो के करीब अभी सरसों बची हुई है। तो तराजू अभी मंगाया जा रहा है, तौलेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि कितना होता है। यहाँ पे तराजू आ चुका है, अब हम सब यहाँ पर इसकी तौलाई करेंगे। तो चलिए भैया रखिए पहले बोरे को। ये है 45,400। यहाँ पर जो दूसरा बोरा है ये 44 किलो 100। तीसरा बोरा यहाँ पर 50 किलो 500 ग्राम। चौथा बोरा यहाँ पर हो चुका है 48 किलो 200। पांचवा बोरा जो है ये है 44 किलो 800। यहाँ पर छठा बोरा है 49 किलो 200। सातवां 44 किलो 100। ये 8वां बोरा आ चुका है, ये है 48 किलो 400। अब ये जो बोरे थे 8 बोरे ये टोटल सिले हुए बोरे थे। अभी वहाँ पर वो वाला लेकर के आइए, ये हो गया 22 किलो 500। तो यहाँ पर टोटल भैया कितना हो गया? 3 कुंटल 97 किलो 300 ग्राम। 3 क्विंटल 97 किलो यहाँ पर टोटल हो रहे हैं। अब उसमें 4 से गुणा कर दीजिए। अभी 4 से गुणा इस वजह से किया जा रहा है कि जिस एरिया की हार्वेस्टिंग की गई है वह सिर्फ 1/4 है। और यहाँ पर अगर एक आंकड़े की बात करें जो कि अगर हम एकड़ के हिसाब से निकालते हैं तो ये 15 कुंटल 89 किलो हुआ है।
तो इस हिसाब से जो आप आंकड़े बता रहे थे कि 1 एकड़ में जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है यह 14 कुंटल हो रहा है, उस हिसाब से तो आपके आंकड़े काफ़ी गलत साबित हो गए हैं। और ये जो आंकड़े हैं, इस तरीके से जब आंकड़े गलत साबित होते हैं तो जो किसान होते हैं ना, ये खुश होते हैं, क्योंकि 14 कुंटल की उम्मीद थी और यहाँ पर 15 कुंटल 97 के आसपास यहाँ पर प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप सरसों लगाए हैं जी, ये वैरायटी कौन सी है? स्टार 10-15। स्टार 10-15 जी। एक हिसाब से देखा जाए तो पहले मैं कई किसानों को सजेस्ट भी किया था कि ठीक है आप स्टार 10-15 लगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन है, किसानों से हम सुन रहे थे। पर आज ऐसा है कि हम अपने आंखों के सामने थ्रेशरिंग करवाए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है ये किसानों को भी दिखा रहे हैं। तो आप अपने सरसों के खेत में क्या क्या काम किए थे? किस तारीख को बुआई हुई थी इसकी? 25 अक्टूबर को बोए थे। 25 अक्टूबर को बुआई हुई थी। उसके बाद सिंचाई आप कितनी बार की है? सिंचाई करीब 35 दिन पे। 35 दिन पे आपकी पहली सिंचाई होती है। और टोटल कुल सिंचाई कितनी हुई? बस एक ही सिंचाई हुई थी। और खाद आप कितनी बार डाले थे? खाद इसमें एक बार ही डाले हैं सिंचाई के बाद में। तो खाद कितनी मात्रा में थी और कौन कौन सी थी? यूरिया डाले थे। हाँ। और ये जिंक था और सल्फर था। अच्छा, यूरिया कितना रहा होगा 1 एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो? 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया थी। 1 एकड़ में 2 बोरी आप यूरिया प्रयोग किए हैं? जी जी। और जिंक वही सल्फर मिला करके 5-6 किलो हो जाते हैं? हाँ, 6 किलो। तो इतना काम किया गया था और उसके बाद ये वाला प्रोडक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं, आज लाइव आप लोग देखे हैं कि आप कई जगहों पे सुन रहे थे कि भाई स्टार 10-15 अच्छी सरसों है, किसान भाई के यहाँ आज हम लोग ये देखें। अच्छा, आपको कैसे पता चला था इस वैरायटी के बारे में? ये वैरायटी हम फेसबुक पे देखे थे। अच्छा जी, फेसबुक पे आप देखे थे, उसके बाद आप लगाए हैं? बस थोड़ा फिर अपने मन से इसको 1 एकड़ लगाए। हाँ। और दूसरी सरसों लगाए हैं। अच्छा जी, उसकी क्या स्थिति है? वो भी ठीक ठाक है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस मात्रा में नहीं है। अच्छा, इसकी पैदावार ज़्यादा है। तो अच्छा, इस गांव में और भी कुछ किसान भाई हैं जो इसको लगा रखे हैं, तो आइए हम उनसे भी मिलवाते हैं। हमारे साथ ये किसान भाई हैं और ये भी देखने आए थे कि भी इनका जो प्रोडक्शन है वह कितना निकल रहा है, इस वजह से तराजू वगैरह सब कुछ मंगाया गया था। तो आप स्टार 10-15 सरसों लगाए हैं? जी भैया। कितने एरिया में आप लगाए हैं? ये मान के चलिए 1 बीघे में थोड़ा कम। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 एकड़ में कितना बीघा हो जाता है? 4 बीघे। 4 बीघे का जी एकड़ यहाँ पर होता है। और ये वैरायटी आप पहली बार लगाए? पहली बार लगाए। आपको कहाँ से पता चला था? हम तो हमारे बाजार से लाए थे, जो है दुकान से लाए थे हम। अच्छा। हाँ। तो अभी थ्रेशरिंग हो गई है कि नहीं? थ्रेशरिंग हमारी हो चुकी है। अच्छा। मान के चलिए 8 बोरी लगभग हुआ है। अच्छा। अब तौले नहीं है, लेकिन 4 कुंटल के लगभग हमारा पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ। यहाँ पर भी 8 बोरी थोड़ा सा जो है ज्यादा देखने को मिला, मतलब इनसे हमारा थोड़ा ज्यादा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो आपकी बोरी यही वाली थी? नहीं, हमारी ये भी थी। हाँ। और एक आता है जो चूनी वाली बोरी, थोड़ी बड़ी है। हाँ हाँ हाँ, वो भी थी। अच्छा, वो जिसमें मुर्गा वगैरह के दाने आते हैं। जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पैदावार भैया बहुत बढ़िया है। हाँ। 45-46 हमने बोया था, जो है वो बेकार है भैया। क्यों बेकार है? वो मतलब खाद भी अच्छा खासा डाले थे, उसके बाद जो है रोग उसमें बहुत लगता है। अच्छा। और पैदावार भी बहुत कम है। मान चलिए 1.5 कुंटल से ज़्यादा नहीं, हम जो हमने बोया इससे ज़्यादा नहीं पाया हूँ भैया। जी ठीक है जी। आप एक अपना परिचय किसान भाइयों को दे दीजिए। भैया, मेरा नाम देवी प्रसाद तिवारी, ग्राम शिवगढ़, पोस्ट गोसाईगंज, जिला अयोध्या। इसी गांव में एक किसान भाई और हैं जो सेम यही वैरायटी स्टार 10-15 लगाए हुए हैं। तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा किसान भाइयों को। उमेश कुमार तिवारी जी, ग्राम शिवगढ़, रामनगर मिसरौली, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या। तो ये जो स्टार 10-15 सरसों आप लगाए, पहली बार लगाए हैं? पहली बार लगाए। थ्रेशरिंग हो चुकी है? नहीं, अभी हमारी थ्रेशिंग नहीं हुई है। हाँ। लेकिन 10 दिन बाद। तो जैसे यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनका जो अनुमानित प्रोडक्शन हुआ है ये लगभग 16 क्विंटल के आसपास हुआ है। फसल हमारी इनसे अच्छी है। अब प्रोडक्शन थ्रेशिंग के बाद पता चलेगा क्लियर। तो हमें उम्मीद है कि जो आप बता रहे हैं कि इन दोनों किसानों से आपकी फसल बेहतर जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में तो प्रोडक्शन भी इससे ज़्यादा ही होगा, कम होने की कोई उम्मीद नहीं जी। तो आप अपने सरसों की जो देखभाल है ये किस तरीके से किए हुए हैं? जैसे कितनी सिंचाई आप उसमें किए? एक सिंचाई किए हैं। अतिरिक्त हमने किया सिंचाई के जस्ट पानी शुरू किया, उसी के पहले यूरिया और जिंक का हमने बुरकाव किया था। उसके बाद सिंचाई के बाद दोबारा भी यही बुरकाव किया था जी।
तो मतलब आप जो खाद है उसकी मात्रा कितनी रखे थे आप? वही जो टॉप ड्रेसिंग में डाली जाती है उसको मैंने 2 पार्ट में डाला था, आधा सिंचाई के पहले और आधा सिंचाई के बाद। हाँ, तो आपकी मिट्टी कौन सी है? मिट्टी बलुई जी। बलुई खाद कुल 2 बार डाले, लेकिन मात्रा वही? मात्रा वही, एक ही बार 2 बार में डाला, एक सिंचाई के पूर्व डाला, एक सिंचाई के बाद डाला। इतने में आपकी सरसों काफी बेहतरीन है। कल्ले बहुत ज्यादा हैं। तो कल्ले हम यहाँ पर किसान भाइयों को दिखाएं, इससे भी ज्यादा कल्ले हैं और पौधा भी इससे बड़ा हमारा भी जी। केवल मैं इनसे 15 दिन बाद बोया हूँ, अंतर इतना ही है, नहीं हमारी भी तैयार हो गई है। तो आप जो किसान भाई सरसों लगाने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो वर्तमान में 10-15 का कोई विकल्प नहीं है जी किसानों के लिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि एक गांव में इतने किसान पहली बार रिस्क लेते हुए नई वैरायटी लगाए हैं स्टार 10-15, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है 2 लोगों का तो थ्रेसरिंग होकर के बताया जा चुका है, और हमारे ये जो किसान भाई हैं ये बता रहे हैं कि इनकी फसल इन दोनों किसान भाइयों से बेहतर है। तो जो हमारा प्रोडक्शन है यह 16 क्विंटल के ऊपर जाने की संभावना बन रही है। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम सारी प्रक्रिया आप लोगों को दिखाए हैं, इन किसान भाई की भी प्रक्रिया होते हुए दिखाएंगे और वीडियो लेकर के आएंगे।